हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो सीरीज ऑफ पैरेलल के जो प्रॉब्लम थे, मतलब जो न्यूमेरिकल हैं, उसके बारे में देखे थे हम। इसके अगले पहले वाले वीडियो में हम देखे थे कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, जंक्शन, मेश और नॉन लीनियर और लीनियर क्या होता है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस है उसके प्रॉब्लम के देखेंगे, सीरीज ऑफ पैरेलल प्रॉब्लम को आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखिए आज का वीडियो। रिवीजन का टॉपिक है वो न्यूमेरिकल। अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है उस पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, उसी का हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे। देखिए, अगर इसमें जो हम न्यूमेरिकल यूज़ कर रहे हैं, मतलब न्यूमेरिकल में जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम फार्मूला यूज़ करेंगे कौन 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 सा। पहला हमारा होगा V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। दूसरा हो दूसरा जो हम यूज़ करेंगे कौन सा, P इज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक, पावर का। यानी अगर हमें किसी सर्किट का पावर निकालना होगा तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, P इज इक्वल टू वी आई। थर्ड नंबर पे हम यूज़ करेंगे किसका, एक और P इज इक्वल टू होता है हमारा आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो ये लगभग इन्हीं तीनों फार्मूलों का यूज़ करेंगे। और इसके बाद और जो फार्मूला यूज़ होगा हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंस पे, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंस। कौन सा, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंस, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था। पहला हमने क्या पढ़ा था, पहला पढ़ा था सीरीज़ का। तो सीरीज़ का क्या होता है, सीरीज़ का होता है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ऐसे करके। और पैरेलल वाले में क्या होता था, वन अपान आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू, इस टाइप का, ठीक है। तो इन्हीं सब फार्मूलों का हम यूज़ करके अभी इसमें जो न्यूमेरिकल हम रिवाइज करेंगे वो इन्हीं सब फार्मूला के बेस होगा, ठीक है। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी 40 ओम के रजिस्टेंस में से 2.5 एम्पियर की करंट प्रवाहित हो रही हो तो उसके सिरे पर पैदा होने वाले विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या क्या इसमें गिवन है। इसमें जो गिवन है, सबसे पहले आर का मान गिवन है 40 ओम, ठीक। इसके बाद आई का मान गिवन है कितना, 2.5 एम्पियर। हमसे पूछ कह रहा है विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमसे पूछ रहा है। और अगर हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का, तो पोटेंशियल डिफरेंस को किससे हम डिनोट करते हैं, वी से। और वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है, तो आई इंटू आर का हम यूज़ करेंगे। तो आई की जगह पे कितना है 2.5 और आर की जगह पे कितना 40। इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 100 वोल्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कह रहा है कि जब एक विद्युत हीटर को 460 वोल्ट के मेन सप्लाई में कनेक्ट किया जाता है तो यह 14 एम्पियर विद्युत धारा यानी करंट लेती है, उसके एलिमेंट का प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए इसमें क्या क्या गिवन है। मान लीजिए कि अगर एक कोई हीटर है, ठीक है, इसको हमने क्या किया, इसको सप्लाई दिया, ठीक। तो सप्लाई देने का मतलब क्या हो गया कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, 460 वोल्ट का, ठीक। और इसके बाद इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना एम्पियर का है, 14 एम्पियर का करंट है ना। ये 460 वोल्ट और 14 एम्पियर का करंट है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तब ये जो इस हीटर में जो एलिमेंट है, इस वायर का रजिस्टेंस कितना है। तो देखिए आर की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपान आई, ठीक। तो जब V अपान आई होगा तो वैल्यू पुट करेंगे, तो V की जगह पे हम कितना रखेंगे 460, और आई की जगह पे कितना रखेंगे 14। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले क्या होगा, दो से कट जाएगा तो दो, ये आएगा 230 और नीचे आएगा 7। 230 को जब हमने 7 से डिवाइड किया तो हमको कितना मिल रहा है 32.85 वाट ओम, 32.85 ओम, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड कह रहा है कि एक कंडक्टिंग वायर है, मतलब एक चालक तार है जिसमें से 45 कूलाम का आवेश 1 घंटा 45 मिनट तक समान रूप से प्रवाहित होता है। ठीक है, मतलब कोई चार्ज है, चार्ज की वैल्यू कितना है 45 कूलम। ठीक। और टाइम की वैल्यू कितना दिया है 1 आवर 45 मिनट। ठीक है, प्रवाहित होता है। विद्युत धारा का मान क्या करना है, हमें निकालना है। तो विद्युत धारा का मान निकालेंगे तो कितना होगा, तो देखिए Q का वैल्यू 45 दिया है। टाइम जो हमने अभी तक जो टाइम का जो एम्पियर सिस्टम है, मतलब जो टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है। ठीक है, तो 1 घंटा 45 मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे। तो देखिए 1 घंटे में, 1 घंटे की अगर हम बात करेंगे तो 60 मिनट होता है। ठीक है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 60 × 1 मिनट, ये हो गया। और 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड होता है, तो 60 × 60 सेकेंड हो गया, तो कितना हो जाएगा ये 3600 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारा 3600 सेकेंड। ठीक। और जो ये 45 मिनट लिखा है, तो 45 मिनट को भी हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो जब हम 45 मिनट को चेंज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 45 × 1 मिनट। ठीक। अब 1 मिनट की जगह पे हम 60 कर देंगे, तो 60 × 45 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2700। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया, तो कितना मिलेगा 0 0, फिर 7 6 13, और 3 2 5 1 6, 6300। ठीक। तो ये वैल्यू हो गया। तो अब देखिए Q इज इक्वल टू क्या होता था, दो फार्मूला था। Q बराबर क्या होता था NE, और Q बराबर क्या होता है IT। कहाँ से, आज हमें पता है कि I बराबर क्या होता है Q/T होता है। तो अगर हम बात करेंगे Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा IT हो जाएगा। तो तो इस बेस पर अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो हमें क्या पूछ रहा है, करंट का मान पूछ रहा है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/T, Q का मान 45 और T का बाई 6300। जब हमने इसको यहाँ पे रखा तो हमें जो आंसर मिलेगा वो कितना होगा 0.00714। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7.14 इंटू 10⁻³ एम्पियर। और 10⁻³ क्या होता है, मिली होता है, तो क्या लिख सकते हैं 7.14 इंटू 10⁻, मतलब -3, यानी 7.14 इंटू 7.14 मिली एम्पियर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, अब क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्किट है, उस सर्किट में से 30 वोल्ट, मतलब उस सर्किट में 30 वोल्ट की एक बैटरी है। ठीक है, इस बैटरी से एक 6 ओम का जो रजिस्टेंस है वो एक लैंप, मतलब 6 ओम रजिस्टेंस का एक लैंप कनेक्ट है, यानी मत ये हमारा क्या है 6 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, इससे जो है कि एक हमारा लैंप कनेक्ट है। ठीक, ये कितना है 30 वोल्ट, और इसका जो रजिस्टेंस कितना है वो कितना है 6 ओम कनेक्ट है। तो सर्किट में करंट और शक्ति ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें से I की वैल्यू निकालेंगे तो I इज इक्वल टू वॉट क्या होता है V/R होगा। और वोल्टेज इसके क्रॉस कितना है 30, और रजिस्टेंस की वैल्यू कितना है 6 ओम, तो कितना आ जाएगा 5 एम्पियर, तो करंट हो गया। ठीक है, अब पावर की बात कर रहा है तो P इज इक्वल टू कितना होता है V/I। तो V की वैल्यू कितना है 30, और I की वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो कितना आया है 5, तो कितना हो जाएगा 150 वाट। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 120 मीटर लंबा तांबे के केबल का प्रतिरोध ज्ञात करना है। मतलब एक हमारा जो है कि ऐसे वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 120 मीटर। ठीक है, और किसका है, ये जो वायर है हमारा कॉपर का है। तो 120 मीटर लंबा कॉपर के केबल का रजिस्टेंस हमें निकालना है, आर हमें कैलकुलेट करना है, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 0.130 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और रजिस्टिविटी इसका इतना गिवन है। तो इसमें देखिए क्या क्या गिवन है, इसमें जो गिवन है ये L हो गया। ठीक है, और इसके बाद हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि कितना होगा, यानी R की वैल्यू,
और ये क्या गिवन है, ए यानी एरिया, और प्रतिरोधकता यानी रजिस्टिविटी, यानी ये क्या गिवन है, रो। तो अगर हम जब इतना ये सब गिवन है, अब वो फार्मूला कौन सा होता है याद करिए, जिसमें अगर हमें रजिस्टेंस की वैल्यू निकालना हो, जिसमें एल भी हो, रो भी हो और ए भी हो, तो कौन सा फार्मूला होता था, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक, तो रो की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया, ठीक है, और इसके बाद एल की वैल्यू को पुट किया, फिर ए की वैल्यू को पुट किया। तो इन सब की वैल्यू को रखने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, वो आंसर कितना आएगा, 0.175 ओम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट है हमारा। कह रहा है कि एक विद्युत हीटर है, ठीक है, एक हीटर है जो 450 वोल्ट के वोल्टेज के साथ काम करता है और इसमें 700 वाट की शक्ति होती है। विद्युत हीटर के माध्यम से प्रवाहित हो रहे प्रतिरोध और धारा की गणना कीजिए। तो ये गिवन V है, ठीक है, और ये गिवन क्या है, 700 वाट है, यानी पावर गिवन है। हमें क्या निकालना है, करंट की वैल्यू निकालना है। तो देखो P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई, तो यहाँ से करंट की वैल्यू निकल जाएगा, I इज इक्वल टू कितना होता है, P बाई V। ठीक, तो P की वैल्यू कितना गिवन है, 700, और वोल्टेज की वैल्यू कितना है, 450। ठीक, तो इसको जब हम रख के सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 700 450 1.56 एम्पियर हो गया। ठीक है, तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 1.56। अब हमें और क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो वोल्टेज हमारा जो है 450 450 दिया ही था। ठीक, और करंट की वैल्यू 1.56 आ गया। तो R इज इक्वल टू वी अपन आई रखिए। तो V की वैल्यू कितना है, 450 और बटा में I की वैल्यू 1.56। तो पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट की जगह पर हम 1 कंसीडर करेंगे, इसके बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दिया। तो हमारा आंसर मतलब हमारा जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, 45 इंटू 100 अपॉन 156। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 23231.25 यानी 231.25 ओम। ठीक, नेक्स्ट, एक रेडिएटर 20 वोल्ट के वोल्टेज के साथ काम करता है, यानी वोल्टेज हमारा गिवन है, इसमें 150 वाट की पावर है, तो P गिवन हो गया। रेडिएटर के माध्यम से प्रवाहित हो रहे प्रतिरोध और धारा की गणना कीजिए, सेम क्वेश्चन है। P इज इक्वल टू वी आई है, तो यहाँ से जो है कि P और V की सहायता से हम क्या निकाल लेंगे, I की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और जब हमें I पता चल जाएगा तो R इज इक्वल टू वी अपन आई लगा करके वहाँ से क्या निकाल लेंगे, रजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो देखिए, वोल्टेज की वैल्यू 20 वोल्ट और पावर की वैल्यू 150 वाट। तो P इज इक्वल टू वी आई लगाया, तो यहाँ से हमें करंट की वैल्यू मिल गया, I इज इक्वल टू P बाई V, मतलब 150/20, तो कितना हो गया, 7.5 एम्पियर। ठीक है, I की वैल्यू हमें पता चल गया, जब I हमें निकल गया तो V इज इक्वल टू आई आर वाला फार्मूला लगा करके हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं, V अपन आई से, तो कितना हो जाएगा, 200/7.5। तो पॉइंट हटाने के लिए क्या हो जाएगा, 200/7.5 है, तो इसका मतलब कितना, ये तो पहले क्या रहेगा, ये तो नहीं रहेगा, 20 है। अगर हम ये पॉइंट हटाएंगे तो इस पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को हम एक जीरो लेंगे, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 20/7.5 है, तो ये लिखा जाएगा 20 इंटू, अब देखो पॉइंट है यहाँ पर तो पॉइंट को हम 1 कंसीडर करेंगे, इसके बाद एक डिजिट है तो एक जीरो लगा दिया अपन 75। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 200/75। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 2.66 यानी 2.67 ओम, या फिर 2.6 ओम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक 200 मीटर लंबा वायर है, ठीक है, जिसकी मतलब एक वायर है जिसकी लेंथ 200 सेंटीमीटर है और इसका जो रजिस्टेंस है वो 4 ओम है। यदि वायर का डायमीटर 0.7 mm हो तो तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, यानी यहाँ पर हमें क्या निकालना है, स्पेसिफिक रजिस्टिविटी निकालना है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या गिवन है, हमें जो गिवन है वो क्या है, सबसे पहले
कि 200 सेंटीमीटर लंबा है, यानी एल की वैल्यू 200 सेंटीमीटर है, तो 200 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखो 200 इंटू सेंटीमीटर को करेंगे तो 10⁻², तो 10⁻² से दो जीरो खत्म, तो आ जाएगा कितना 2 मीटर। आर का वैल्यू 4 ओम, डायमीटर गिवन है, ठीक है। तो लिखा है 0.7 यानी 0.7 इंटू 10⁻³ रो हमें निकालना है। तो अब देखिए R इज इक्वल टू रो एल बाई ये होता है, ये तो हमें पता ही है। रो की वैल्यू रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, RA/L, ठीक। तो जब ये RA/L हो गया, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब जो यहाँ पर A लिखा है तो A इज इक्वल टू होता है हमारा πr², ठीक है, और R इज इक्वल टू होता है D/2। तो R की जगह पे D/2 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, R इंटू पाई इंटू D²/4 अपॉन होल अपॉन L, ठीक। तो इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे तो जो हमारी रो की वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, तो जो हमारा रो का वैल्यू आएगा वो आएगा 7.7 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है, कंपटीशन के एग्जाम में भी ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है कि आते हैं। देखिए कह रहा है कि दो समान लंबाई की तांबे के तारों, मतलब दो समान लंबाई का है, ठीक है, ए और बी, तो ये ए और बी ये हो गया। तो ए और बी के अनुप्रस्थ, मतलब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेशियो है 6:2 है, और वायर का जो रजिस्टेंस है, ठीक है, मतलब बी वायर का रजिस्टेंस ए वायर के रजिस्टेंस के पद में हमें क्या करना है, उसको कैलकुलेट करना है। तो देखिए जो सपोज किया कि हमारे पास दो तार ए और बी है, ठीक, तो उसके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेशियो गिवन है वो कितना है, 6:2 है। तो इसको हमने सपोज किया 6A और ये हो जाएगा हमारा 2A, ठीक है। लंबाई इनकी जो है कि इक्वल है, तो ए की लंबाई L मान लिया और बी वाले की भी L मान लिया। अब रजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, RA, और बी वाले का हो जाएगा RB। तो देखिए अगर हम RA की बात करेंगे तो RA, आप सबसे पहले R इज इक्वल टू कितना होता है, R इज इक्वल टू होता है रो L/A, ठीक है। तो अगर हम RA लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, LA अपॉन AA ये होगा। और इसके बाद तांबे का तार का है तो रो तो हमारा जो है कि कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि तांबे मतलब एक ही मटेरियल का अगर बना होगा तो उसका जो रजिस्टिविटी होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो लेंथ भी इक्वल है तो हम LA ना लगा करके सिंपल हम LA लिख देंगे, ठीक। तो इस केस में हम यहाँ पर क्या चीज़ देख रहे हैं कि R इज इक्वल टू 1/A होता है, ठीक। तो RA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मतलब RA प्रोपोर्शनल टू 1/AA, ठीक। उसी तरीके से अगर हम RB की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, RB द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/AB, ठीक। तो AA की वैल्यू गिवन है कितना, 6A, तो ये हो जाएगा हमारा 6A, यहाँ पे हमने रखा 1/6A, और इसकी जगह पे हम कितना रख सकते हैं, 1/2A, ठीक है। अब RA अपॉन RB अगर हम निकालेंगे, RA अपॉन RB अगर हमने किया तो कितना हमें मिलेगा, 1/6A, फिर देखो डिवाइड हो जाएगा तो 1/2A, ठीक है। तो डिवाइड के लिए हम क्या करते हैं, 1/6A इंटू 2A/1, तो A से A कैंसिल, 2 3 6 हो गया, तो कितना हो जाएगा, RA अपॉन RB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3, ठीक है। तो हमें क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बी वायर का रजिस्टेंस ए के टर्म में निकालना है, यानी इसका रजिस्टेंस इसके टर्म में निकालना है। तो आर बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3RA, 3RA, ये इसका आंसर हो जाएगा।